अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी। चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है और इफ्तार हो और प्लेट में पकौड़े ना हो रमज़ान के टाइम पे, तो लगता है कि आज रोज़ा ही नहीं रखा। ये नहायत ही आसान और मज़ेदार सी क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं जी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि कैसे बने आप पकौड़े। हम तो बना रहे हैं। तो ये हमने आलू जो इसके काटने जी, ये छोटा साइज़ के चिप्स की तरह काट देने हमने, और इनको इसी तरह साथ में हम इसके ऑनियन काट के ऐड कर लेंगे और फिर उसके अंदर हमने बाकी चीज़ें डालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि हमने किस तरह ये बनाए हैं। आप भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए दोबारा मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। ये देख लें जी, प्याज भी हमने इस तरह काट लिया, बारीक करके प्याज काटना है। और इसी तरह से आपने बाकी भी देखते जाना है कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं और किस तरह पकौड़े बनाते हैं। रेसिपी को पूरा देखिएगा वीडियो को, ताकि आपके भी पकौड़े आप भी बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के गोल्डन ब्राउन पकौड़े बना सकें। तो इसके लिए आपको रेसिपी को कंप्लीट देखना है। ग्रीन चिल्ली हमने चॉप करके डाल लिया। आप अपने इसमें जायका अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से डाल लें। फिर हमने सब्ज़ धनिया ये देख लें आपके सामने चॉप करके, तो ये भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर देखिए मज़ीद स्टेप्स तो देखने लें आगे कि आगे हम इसके साथ करते क्या हैं और किस तरह हम इसको क्रिस्पी रखने के लिए बनाते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें, तो इसको आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी की पूरा जो प्रोसीजर है वो समझ में आएगा और फिर ही आप बना पाएंगे क्रिस्पी मज़ेदार और कुरकुरे से पकौड़े, जिनको आप खाएंगे तो इसकी क्रिस्प की आवाज़ जो है ना वो गली तक आएगी। तो ये हमने डाली जी, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया जी साल्ट। ये हमने काट लिया, काट के इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है थोड़ा, और नमक ऐड करके इस तरह अच्छी तरह आपने इसको नमक डालने के बाद मिक्स करना है दोनों हाथों से और इसको अच्छी तरह, ताकि नमक सारी सब्जियों को अच्छी तरह लग जाए। और इसको ये देखें करके, तो उसके बाद आपने इसको ये थोड़ा मैंने मज़ीद नमक ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ा मुझे लगा था कि कम है और वेजिटेबल ज़्यादा हैं, तो और थोड़ा नमक मैंने डाल दिया मज़ीद। और इसको अब अच्छी तरह मैं मिक्स कर रहा हूँ, इसका मसाज टाइप का करके। तो इसके अंदर नमक अच्छी तरह लगा दिया मैंने और इसी तरह आपने भी इसको करना। और उसके बाद इसको मैं फॉइल करके तो रख दूँगा थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद मैं अगला प्रोसीजर आपको इसका बताता हूँ कि इसमें ये नमक लगा के क्या होता है और क्या करना है। तो आपने भी इस तरह करके ये देख लें जी, नमक लगा के हमने इसको रखा था तकरीबन आधा घंटा, और उसके बाद ये वेजिटेबल ने सारा पानी छोड़ दिया। वेजिटेबल का सारा पानी जो है ना सब्जियों का, वो उसने छोड़ दिया। तो अब इस पानी को हम गिराएंगे नहीं, क्योंकि इसी के अंदर सारा टेस्ट है सब्जियों का। तो इसी के अंदर हम बेसन और मसाले डाल के तो इसी का हम बनाएंगे। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल बहुत कम डालेंगे, इसका अपना पानी होगा वेजिटेबल का। और अब ये पकोड़े जो आपके बनेंगे ये क्रिस्पी बनेंगे और ये वेजिटेबल्स पानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका पानी हमने ऑलरेडी उसमें से स्क्वीज़ कर लिया है नमक डाल के, तो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसी के अंदर हमने डाल दिया जी बेसन, और बेसन डाल के तो इसके अंदर हमने डाला जी ये दड़ा किया हुआ भुना हुआ साबुत धनिया है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ, उसको भी हमने दड़ा कर लिया जी, थोड़ा कूट लिया इस तरह। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया जी ये मेथी, कसूरी मेथी हमने इसके अंदर डाल दी है। और फिर हमने इसमें हल्दी डाल दी है जी। हल्दी डालने के बाद इसके अंदर हमने ये दड़ा मिर्च क्रश चिली डाल दी है। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना स्पाइसी खाते हैं जिसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने नमक डाल दिया इसके अंदर जी, और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जी ये
तिक्का मसाला, थोड़ा सा तंदूरी मसाला हमने इसके अंदर डाला है ताकि इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेवर की ना जो थोड़ा सा आ जाए, तो उसके लिए हमने तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला आप कह सकते हैं वो डाल दिया है। और इसके बाद ये हमने इसके अंदर डाल दिया जी चिकन पाउडर, तो ये हमने चिकन पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसको बनाएंगे आगे, आप देखते जाएं कि कितने मज़ेदार पकोड़े बनने लें। और ये हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, पानी हमने आपके सामने इसमें नहीं डाला है। और इसका जो अपना सब्ज़ियों का पानी था उसी के साथ ये देख लें तकरीबन ऑलमोस्ट ये बेसन हमने ना गूंद लिया आटे की तरह। थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगा शायद पानी का, अभी हम बेसन भी थोड़ा और डालेंगे इसमें मज़ीद, क्योंकि बेसन भी थोड़ा सा कम है, तो हम सब्जियों के मुताबिक थोड़ा सा बेसन इसमें हमने और ऐड कर लिया है ताकि थोड़ा सा एक अच्छा सा टेक्सचर वाला उसका वो बन जाए मसाला। तो ये अब आप देखते रहें कि जी इसमें पानी बिल्कुल हमने आपके सामने नहीं डाला है, जो सब्जियों का अपना पानी था वो था। अब शायद हमें थोड़ा सा लगता है कि मज़ीद पानी की ज़रा सी ज़रूरत पड़े मे भी, क्योंकि थोड़ा सा खुश्क है मसाला। तो इसको हमने उसके बाद जी इसको हमने करके रख देना है इसी तरह। और ये हमने इसमें देख लें कि जी थोड़ा सा ड्राई सा है थोड़ा सा टेक्सचर इसको, तो थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि ये एक स्मूथ सा टेक्सचर इसका बन जाए। उसके बाद मिक्स करके तो हम इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला है। और बेकिंग पाउडर की वजह से ये थोड़े से जो मीठा सोडा आप कह सकते हैं वो डाल सकते हैं, मीठा सोडा आपके पास अगर है तो वो डाल सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद हमने इसको ये देख लें, ये मिक्स करने के बाद हम थोड़ी सी रेड चिली इसमें अंदर और ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे स्पाइसी काम लग रहा है। तो ये रेड चिली पाउडर इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया जी। तो आप भी इसको थोड़ा सा मैंने क्रश चिली भी और डाल दिया है ताकि इसका थोड़ा सा स्पाइसी सा हमें चाहिए, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। थोड़ा सा सोडा मैंने स्वीट सोडा मज़ीद इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम करके तो उसके बाद हम इसको रख देंगे जी थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए। अब ये हो गया जी बेसन हमारा सेट। तो अभी हम इसको तेल गरम करके रखा है हमने जी, तो इसमें हम इसको फ्राई करते हैं और मज़े के पकोड़े बना के तो हम भी इंजॉय करेंगे। आप भी बना के तो इसी तरह के मज़े के पकोड़े बना के इंजॉय करें, बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले पहुंच सकें आप तक। ये देख लें कि जी कितनी कलरफुल बेहतरीन किस्म की जो है ना इसका कलर आया पकौड़ों का। और इस तरह आप बना के तो इस तरह प्लेटर में लगा के आप अपने मेहमान आए उनको पेश करें, ख़ुद अफ्तारी करें और हमारे लिए दुआ करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम मज़ीद वीडियोस जो हम बनाएं वो सबसे पहले पहुंच सकें आप तक। अपना ख्याल रखिए।